Hello students, class 5th. So now we will continue our third chapter. Till that we have read friendliness. Now we will start पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया में कौन कौन से ट्रेडिशनल गेम्स फेमस है, अब उनके बारे में हम रीड करेंगे. स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू द एजेस. यदि हम सदियों से देखें तो स्पोर्ट्स और गेम्स जो हैं हमारे कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. सम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी आर प्लेड एट द नेशनल लेवल इवन टुडे. कुछ ट्रेडिशनल गेम जैसे कि कबड्डी है वो आज भी नेशनल लेवल पर खेला जाता है. तो फर्स्ट हमारा क्या है, कबड्डी. कबड्डी यूजुअली सभी लोग खेलते हैं, आप उसके बारे में जानते होंगे. कबड्डी इज प्राइमरीली एन इंडियन गेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. कबड्डी क्या है, आमतौर पर खेला जाने वाला इंडियन गेम है जो कि अलग अलग पार्ट में खेला जाता है इंडिया के. फॉर एग्जाम्पल in southern parts of India it is called Chadugudu and in the eastern India people call this game Hadudu for men and Chukitkit for women. अब क्या है, जैसे कि साउथर्न पार्ट में यदि हम जाएंगे इंडिया के तो वहाँ पर इसको चैडुगुडू बोला जाता है, और यदि हम ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे इंडिया के तो मैन के लिए मतलब मेल के लिए क्या बोलेंगे, इसको हडूडू बोलेंगे, और वुमन के लिए इसको बोलते हैं चुकिटकिट. तो अलग अलग नाम से ये जाना जाता है और अलग अलग जगह पर ये फेमस भी है. नेक्स्ट है गिल्ली डंडा. आप लोग खेलते होंगे गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फेमस ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम्स. चौराहे पर खेलने वाला बहुत फेमस गेम है ये. गेम सुटेबल फॉर 4 और मोर देन 4 प्लेयर्स. सॉरी, ये गेम क्या है, 4 या 4 से ज़्यादा लोग खेल सकते हैं. इट इज़ क्रिकेट और बेसबॉल विदाउट अ बॉल. ये क्या है, क्रिकेट और बेसबॉल की तरह गेम जिसमें कि बॉल नहीं होती है, हम गिल्ली से इसको खेलते हैं. द गिल्ली इज़ अ स्मॉल वुडन पीस अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग. गिल्ली क्या होता है, एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा रहता है जो कि 3 इंच करीब लंबा रहता है. द डंडा इज़ अबाउट 2 फीट इन लेंथ. और डंडा जो है वो करीबन 2 फीट लंबा रहता है. इट इज़ यूज टू स्ट्राइक द गिल्ली. और इसको यूज़ हम कैसे करते हैं, डंडे को गिल्ली को मारने के लिए. तो गिल्ली डंडा आप खेलते होंगे, इसके बारे में आपको सभी को पता होगा. नेक्स्ट है रेसलिंग जिसको हम, और कुश्ती. रेसलिंग जिसको हम कुश्ती भी बोलते हैं. द ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म ऑफ रेसलिंग इज नोन एज कुश्ती वाइल रेसलर्स आर कॉल्ड पहलवान्स. अब क्या है, हमारा बहुत ट्रेडिशनल इंडियन गेम क्या है जिसको हम कुश्ती बोलते हैं, जो कि रेसलिंग नाम से जाना जाता है इंग्लिश में. और कुश्ती खेलने वाले को इंग्लिश में रेसलर्स बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं पहलवान्स. हनुमान इज़ वर्शिप्ड बाय ऑल रेसलर्स. और जो भी कुश्ती खेलने वाले पहलवान रहते हैं वो सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं. रेसलर्स हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट विच इज़ मोस्टली वेजिटेरियन. अब जो कुश्ती खेलने वाले रहते हैं वो क्यों अपने खाने पीने का डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, और मोस्टली वो लोग वेजिटेरियंस होते हैं. दे ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर गुरु और टीचर. वो अपने गुरु जो सिखा रहे हैं उन्हें गेम खेलना, उनके सारे इंस्ट्रक्शन, सारा कहना उनका मानते हैं. इवन आफ्टर देयर ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड द गुरु ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन देयर लाइफ्स. अब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी उनके गुरु का बहुत महत्व रहता है उनकी ज़िंदगी में. रेसलिंग हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट एज वेल. अब कुश्ती रेसलिंग जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट भी बन गया है, कि आप लोग टीवी में देखते होंगे WWE फाइट वगैरह जो होती है. नेक्स्ट है लोकल मार्शल आर्ट्स. द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. अब मार्शल आर्ट क्या होता है, हम रीड करेंगे. द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस विच इज़ यूजुअली प्रैक्टिस्ड एज अ स्पोर्ट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट. अब सेल्फ डिफेंस क्या होता है, मतलब खुद की सुरक्षा करना, खुद को बचाने के लिए कुछ करना. तो खुद को बचाने का जो आर्ट होता है, जो कला होती है, उसको स्पोर्ट्स की तरह प्रैक्टिस करना, उसको हम बोलते हैं मार्शल आर्ट्स. सम पॉपुलर मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया आर. कुछ पॉपुलर मार्शल आर्ट्स क्या है इंडिया के. फर्स्ट है ठंगटा. तो हम क्या पढ़ेंगे, ठंगटा. ठंगटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट्स ऑफ इन मणिपुर. ये कहाँ पॉपुलर है, मणिपुर में. अ स्वॉर्ड एंड अ स्पीयर आर यूज्ड इन थंगटा. मणिपुरी किंग्स यूज टू प्रैक्टिस थंगटा टू फाइट देयर एनिमीज. अब क्या, एक तलवार टाइप का जो रहता है उसका यूज़ करते हैं अपनी जान बचाने के लिए. और मणिपुर के जो राजा हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको सीखते हैं अपने दुश्मनों से. एनिमीज में इसका होता है दुश्मन, तो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए वो इस थंगटा गेम का, स्पोर्ट्स का, मार्शल आर्ट का यूज़ वो करते हैं. नेक्स्ट है थोड़ा. थोड़ा इज़ द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब थोड़ा कहाँ फेमस है, हिमाचल प्रदेश में फेमस है. वुडन बोज एंड एरोज आर यूज्ड इन थोड़ा. अब वहाँ पे क्या होता है, लकड़ी का
लकड़ी का बना हुआ धनुष और बाण यूज़ करते हैं वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए। अर्लियर थोड़ा कॉम्पिटिशन पर हेल्ड इन विलेज मीडोज बट नाउ अ डेज दे आर हेल्ड इन मार्क्ड कॉर्ट। अब पहले जो है थोड़ा कंपटीशन होता था, जैसे देखिए यहाँ पे सब लोग क्या है निशानेबाजी का ये इनके पास धनुष है जो कि लकड़ी का बना हुआ है और धनुष और तीर है, ये कंपटीशन होता है। तो पहले जो है कंपटीशन जो है खुले गांव में होता था, लेकिन अब जो है ये मार्क्ड कोर्ट मतलब कुछ एरिया बना दिया, कुछ मैदान बना दिया गया है, वहाँ पे ये होता है। नेक्स्ट है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ करेला। करेला में कलारीपयट्टू फेमस है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू कराटे एज एंड इंक्लूड्स फिजिकल एक्सरसाइज एंड मॉक फाइट्स। अब ये क्या है, कराटे की तरह ही है। कलारीपयट्टू परफॉर्मर्स अटैक विद स्वॉर्ड एंड नाइफ्स, बल्कि मतलब कराटे की तरह थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन कलारीपयट्टू में जो है अटैक हम किससे करते हैं, हमला हम किससे करते हैं, तलवार से और छुरी जो चाकू जो रहता है, सॉरी तलवार और चाकू, नाइफ मीन्स का होता है चाकू, स्वॉर्ड्स मीन्स होता है तलवार, तो तलवार और चाकू के जरिए वो लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है, सांस लेना। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीथिंग क्या है, एक पूरी प्रोसेस जिसमें कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विच वी ईट एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, फूड पर काम करता है, एक्शन करता है, और जो हमने खाना खाया है उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। वैन वी रन, प्ले, जंप और डू एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी वी ब्रीथ वेरी फास्ट। आपने जब देखा होगा जब आप लोग दौड़ते हो, खेलते हो या कूदते हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी, तो आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी टू डू दिस एक्टिविटीज़। क्योंकि हमें कुछ भी काम करने के लिए, ऐसे काम करने की ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी बॉडी में चाहिए होता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेसेस, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ब्रीथिंग में दो मेन प्रोसेस होती है। इनहेलिंग मीन्स क्या होता है, सांस का अंदर लेना, और एक्सहेलिंग मीन्स क्या होता है, सांस बाहर छोड़ना। वैन वी इनहेल वी ब्रीथ इन एयर। जब हम इनहेल करते हैं तो हम हवा को अंदर लेते हैं, एंड व्हेन वी एक्सेल वी ब्रीथ आउट द एयर। और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी सांस जो है वो बाहर छोड़ते हैं। व्हेन वी ब्रीथ एयर एंटर्स द नोज। जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है हमारे नाक के जरिए अंदर जाती है। द ब्रीथ एंड देन एंटर्स द विंड पाइप और ट्रेचिया। उसके बाद क्या होता है, जो हम सांस ले रहे हैं वो नाक के जरिए हमारी विंड पाइप और ट्रेचिया के जरिए हमारी लंग्स तक पहुंच जाती है। फ्रॉम देयर इट गोज टू द टू स्पंजी बैग्स कॉल्ड लंग्स। वहाँ से क्या है, वो दो स्पंज टाइप के जो बैग्स रहते हैं लंग्स, उसको लंग्स बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं। तो फेफड़े में हमारी हवा जाती है, हम सांस लेते हैं, तब इसको स्पंजी क्यों बोला, क्योंकि ये फूल जाते हैं। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, हम पानी डालते हैं स्पंज फूल जाता है, तो उसी तरह से जब हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़े फूलने लग जाते हैं। अवर लंग्स एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ इन और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीथ आउट। अब हमारे लंग्स जो हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स जो है फुल जाते हैं, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो फिर से वो सिकुड़ जाते हैं। दिस इज़ वाई अवर चेस्ट एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ इन। इसलिए क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो थोड़ा सा बाहर वो निकल जाता है। नेक्स्ट है ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड। अब ठंडी हवा और गर्म हवा, इसके बारे में हम रीड करेंगे। वी यूज़ आवर ब्रीथ टू मेक हॉट थिंग्स कोल्ड एंड कोल्ड थिंग्स हॉट। हम सांस लेते हैं क्यों, गर्म चीज़ों को ठंडा बनाने के लिए और ठंडी चीज़ों को गर्म बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ आवर ब्रीथ टू कूल थिंग्स सच एज ग्लास ऑफ होल्ड मिल्क। जिससे कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं, जिससे कि सपोज हमने दूध का ग्लास लिया है, उस हमें दूध जो है वो पीना है, तो हम क्या करते हैं, उसको फूंक मारते हैं तो दूध ठंडा होता है, तो हम सांस के जरिए, हवा के जरिए उस दूध को ठंडा कर रहे हैं। ऑन अ वेरी कोल्ड डे अवर ब्रीथ कम्स आउट ऑफ अवर माउथ एज क्लाउड्स। अब क्या होता है, जब सर्दी का मौसम, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आप लोग बोलते हैं देखो मेरे मुंह से बादल टाइप निकल रहे हैं या धुआं निकल रहा है। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि when the water vapors present in our breath comes in contact with the cooled air। जब हमारे मुंह के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जब वो ठंडी हवा की हमारे अंदर मुंह के अंदर जो है वो गर्म हवा है और बाहर जो है ठंडी हवा है, जब वो गर्म हवा बाहर आती है, ठंडी हवा में कांटेक्ट में आती है, इट कंडेंसेस दैट इज चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और तो क्या करती है वो उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म अ क्लाउड दैट वैनिशेस क्विकली। और क्या होता है, वो छोटी छोटी बूंदें जो है वो बादल की तरह धुआं बनाने लग जाती हैं और फिर धीरे से गायब वो हो जाती हैं। और जैसे कि आप क्या करते हो, जब आप सांस लेते हो तो आप अपने अंदर की जो हवा है वो
बाहर निकाल रहे हो वो थोड़े गर्म और बाहर की ठंडी हवा जब आपस में दोनों मिक्सअप होती हैं तो वो कंडेंस हो जाती हैं और वो धुआं की टाइप बनने लग जाती हैं और जल्दी से गायब भी वो हो जाती है। A mirror or any glass surface becomes cloudy when we blow on it। अब क्या होता है जब आप किसी कांच के या ग्लास का जो सरफेस होता है उस पर यदि आप थोड़ी सी मुंह से अपनी हवा निकाल दे तो वहाँ पे क्या होता है वो उस पर क्लाउडी कलर का मतलब क्लाउडी टाइप शेप है, जैसे कि फोटो में देख रहे हो कि आप ये क्या कर रही है मुंह से थोड़ी सी कुछ बाहर हवा निकाल रही है तो यहाँ पे क्या होता है कांच पे क्लाउडी शेप बन जाता है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि अब आप ब्रीथ कंटेंट वाटर वेपर्स हमारी सांस में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं। When this water vapors touches the cold surface, they condense on the cold surface and make it cloudy। तो अगेन यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है जब हमारे मुंह का कोल्ड वाटर वेपर जो है वो कोल्ड सरफेस ठंडे सरफेस पे जाके जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है और क्लाउडी उसको बना देता है। वी ब्लो जेंटली ऑन अ फायर टू हेल्प इट बर्न। हम क्या करते हैं आग को जलाने के लिए धीरे से उसमें हवा देते हैं, क्या करते हैं हवा देते हैं उसको आग को जलाने के लिए। जैसे कि मम्मी चूल्हा जलाती है तो क्या करती हैं मम्मी चूल्हे को जलाने के लिए उसमें फूंक मारती हैं जिससे कि वो आग जल्दी से पकड़ लें। व्हेन वी ब्लो वी प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द फायर। जब हम मतलब उस पर फूंकते हैं तो हम क्या करते हैं हम उस आग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको जलने में हेल्प करता है। चैप्टर कंप्लीटेड।